अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव, और इल्मुन नहव को सीखने के लिए, समझने के लिए अरबी इबारत का इजरा करना बेहद ज़रूरी है। अरबी इबारत के इजरा के लिए जो किताब आमतौर पर पढ़ाई जाती है शरह में तामिल, इसकी तरकीब का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नियत है कि किताब के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक तमाम तरकीब जो हैं वो आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की जाए, ताकि तलबा को तरकीब करना, समझना, तर्जुमा करना आसान अंदाज में समझने का मौका मिले। आइए चलते हैं सबक की जानिब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछली वीडियो के अंदर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब की। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके आगे वाली इबारत की तरकीब जो है वो करने की, समझाने की कोशिश की जाएगी। ये इबारत जो है वो लिखी जा रही है कि जो इस किताब के अंदर मज़कूर है। अरबी इबारत जब भी आपके सामने आएगी, आम तौर पर अरबी कुतुब में जब आप देखेंगे तो जो भी कलाम ज़िक्र किया जाएगा, जो भी बात बयान की जाएगी अरबी के अंदर, वो इस तरह बग़ैर एराब के आपके सामने आएगी। नहव सीखने का मकसद ही ये है कि अरबी इबारत को एराब के बग़ैर पढ़ा जाए, एराब के बग़ैर उसको समझा जाए, फिर उस पर एराब लगाया जाए, फिर एराब जो लगाया जाए वो भी एक दलील के साथ लगाया जाए, ताकि इल्म नहव जो हमने पढ़ा, जो सीखा, उसका असल फ़ायदा हासिल हो सके। आम तौर पर तलबा जो है वो आसानी के लिए शुरुआत का इस्तेमाल करते हैं, शरह से देखकर एराब पढ़ लिया, इबारत तैयार करके उस्ताद साहब को सुना भी देते हैं, लेकिन वो 6 साल 7 साल के गुजर जाने के बाद फिर उनके जहन में ये आता है कि यार हमने 7 साल का अरसा, 8 साल का अरसा ज़ाया कर दिया। तो यकीन जाने अभी से थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, आप जिस भी दर्जे में हैं अभी से थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए। 1 घंटा, सिर्फ आप 1 घंटा मुख्तस कर लें कि ये हमने अरबी इबारत को देना है, और बग़ैर किसी मदद लिए, बग़ैर किसी शरह से मदद लिए अपने से कोशिश करें। गलत होगा 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आखिर आप जो है उस गलती को जब दुरुस्त करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अरबी इबारत भी दुरुस्त होती चली जाएगी। आइए चलते हैं सबक की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिलती व आलाइहिल कामिलती। जब भी अरबी इबारत को आपने हल करना है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने उन कलाम के अंदर मौजूद अल्फाज के अज्ज़ा बना लेने हैं, उनकी आपने तहकीक कर लेनी है कि आया ये क्या चीज़ है, इसम है, फ़ेल है, हरफ है, इसम की किस्म में से कौन सी किस्म है, हरफ है तो कौन सी किस्म है, फ़ेल है तो कौन सा फ़ेल है। सबसे पहला काम ये करना है। जब भी आप अरबी इबारत को हल करने लगें, सबसे पहले आपने उसके अज्ज़ा पर तहकीक कर लेनी है। अब देखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8। आमतौर पर इसमें मुरक्कब भी हैं, मुफरद भी हैं, लेकिन जो एक इबारत लिखी गई उसके मुताबिक इसके अज्ज़ा बना लिए। अब ये देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो लफ्ज़ लिखा गया है ये इस्म है, फ़ेल है, हरफ है। आम तौर पर आपको
इसके अंदर एक अलामत नज़र आ रही है, अलिफ लाम का पाया जाना। ये अलिफ लाम का पाया जाना इस्म की अलामत है। फिर अलिफ लाम जो है ये इस्म पर दाखिल होता है, और इस्म पर जब दाखिल होता है तो जिस इस्म पर दाखिल होता है उसको मारिफा कर देता है। अब ये हमें पता चला कि ये इस्म है, फिर हमें ये भी पता चल गया कि ये मारिफा है, इस्म भी है मारिफा भी है। आगे लिल्लाही, अब ये इसके अंदर देखें लिल्लाही, इसके अंदर अगर हम इसकी अज्जा बनाएं तो इसके अंदर दो अज्जा हैं। नंबर एक लाम हरफे जार, नंबर टू अल्लाह इसमें जलालत। अब अल्लाह जो है ये भी हमें पता चला इस्म है क्योंकि नाम है। फिर आगे देखा तो अलम है, तो हमें पता चला कि ये भी मारिफा है। आगे चले हम अगले हरफ की तरफ, अगले कलीमे की तरफ, तो हमें पता चला अला जो है ये भी हरफे जर है। अभी आमिला गैर आमिला की बहस नहीं है, सिर्फ ये देख रहे हैं इनको अज्जा में तकसीम कर रहे हैं। आगे चले तो नामा, अब नामा जो है ये देखेंगे, नामा के आगे एक और लफ्ज़ जिक्र किया गया नामा ही। अब हमने ही को देखा तो हमें पता चला कि ही जो है ये ज़मीर है, और ये ज़मीर है तो ज़मीर भी इस्म की अलामत है, क्योंकि ज़मीर जो है वो मारिफा होती है, और मारिफा जो तकसीम है वो इस्म की किस्म है। अब इसके बारे में जब हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि ये इस्म है, ज़मीर है। ज़मीर है तो मारिफा है, क्योंकि ज़माइर आरफुल मारिफ हैं। अब ये पता चला, तो जब ये पता चला कि ये ज़मीर है तो ज़मीर यहाँ पे मुदाफ इले वाक़या हो रही है। तो इससे पहले जो हमने देखा कि एक और कलिमा है, तो जब ज़मीर की तरफ मुदाफ हो रहा है तो मुदाफ होना या मुदाफ इले होना ये इस्म की अलामत है। तो हमें पता चला कि नामा ही भी, नामा जो है ये भी इस्म है। अब इस्म कौन सा है? जिस तरह हमने ये देखा कि इस्म है, अलम है, मारिफा है, ये इस्म कौन सा है? आखिर इसमें जमा है, वाहिद है, क्या है? अब ये जमा के औज़ान में से तो नहीं है, क्योंकि ये जमा के किसी वज़न पर, नामा ही के पर वज़न पर जमा का कोई भी वज़न नहीं आता, ना किल्लत का ना कसरत का। तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जमा हो सकता है। अब ये इसमें जमा है, जब ये इसमें जमा, हमें पता चल गया कि ये इसमें जमा है, इसके बाद ज़मीर है तो ये मुदाफ इले है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये मुदाफ है, और मुदाफ होना भी इस्म की अलामत है। ये मुदाफ इले है तो मुदाफ इले होना भी इस्म की अलामत है। अशामिलती, फिर वही बात जब दोबारा जिक्र की, हमने शुरू में देखा अलिफ लाम का आना, तो इस पर भी अलिफ लाम दाखिल है, तो हमें पता चल गया कि ये इस्म है। इस्म की कौन सी किस्म है? वाहिद तस्निया जमा है, तो जमा की इसमें कोई अलामत नहीं पाई जा रही, तो इसका मतलब यह है कि ये वाहिद है। अब इसके अंदर मुज़क्कर है या मुअन्नस है? इसके अंदर एक ता जिक्र की गई, ता जो है ये अलामत तानीस में से है, तो हमें पता चला कि ये मुअन्नस है। अब शामिला, जब हमने शामिला के ऊपर तहकीक की तो हमें पता चला कि अगर हम इसमें फ़ाइल की गर्दान पढ़ें तो शामिलुन, शामिलानी, शामिलूना। अब शामिला इसमें फ़ाइल का सीगा है, सीगा सिफ्त है, तो हमें पता चला कि ये सीगा सिफ्त है। अलिफ लाम का दाखिल होना है, मारिफा है। ये यहाँ तक हमने इन अज्जा की तरकीब तहकीक कर ली, तरकीब इंशाल्लाह भी करेंगे। तो आगे चले तो फिर हमें एक वाव हरफ नज़र आया। वाव कौन से हरूफ में से है? हरूफ जारा में से है, हरूफ आतिफ़ा में से है, किस में से है? तो आम तौर पर जब भी आप देखें कि दो मारिफा यानी दो कलिमात हैं, दोनों मारिफा हैं, उसके मा कबल भी मारिफा है, उसके मा बाद भी मारिफा है, तो अक्सर औकात जो दरमियान में वाव आता है
वो अतफ के लिए आता है। अब ये वाव जो है आतिफा है। फिर आगे आलाई, उसी तरह जिस तरह यहां पे देखा हमने, देखिए यहां से लेकर यहां तक हमने इबारत हल की। अगले कलिमात जो है इंशाअल्लाह अजीज उसी की तरतीब पर खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। हम कोशिश ही नहीं करते, असल में 2 कलिमात 3 कलिमात 4 कलिमात तक पहुंचने की भी कोशिश नहीं करते कि जब हम 4 कलिमात तक पहुंचे तो उसके बाद जो आने वाले कलिमात हैं इंशाअल्लाह वो आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। यही देखिए नामाइही आलाइही, उसी ही वजन पर तकरीबन जो है और उसी ही तरतीब के मुताबिक ये लफ्ज भी जिक्र किया गया। कामिलाती शामिलाती उसी वजन पर है और उसी तरतीब पर यह भी लफ्ज जिक्र किया गया। तो ये भी आलाइही में भी जो है आला मुदाफ है और इसके बाद ही ज़मीर जो है मुदाफ इले। आगे देखेंगे कामिला। अब कामिला में भी बिल्कुल वही, जिस तरह शामिला का वजन है, इसम की इलामत पाई जा रही है, तानीस की इलामत भी इसम की है, अलिफ लाम की इलामत भी इसम की है। इसका मतलब यह है कि इसम है, मारिफा है, मुअन्नस है, सीगाए सिफ्त है। अब ये देखें यहां तक हमने इसके अज्जा मुकम्मल तौर पर बना लिए। डायरेक्ट तरकीब करना, डायरेक्ट तौर पे तरकीब करना 2 मिनट की बात है, डायरेक्ट तौर पे तरकीब की जा सकती है, लेकिन इतना खोल कर बयान करने का मकसद ये है कि नहव का इजरा किया जाए। जब तक नहव का इजरा नहीं होगा तब तक आप जो है दुरुस्त अंदाज में तरकीब नहीं कर सकेंगे। इजरा बेहद ज़रूरी है। हाँ, जब इजरा करके आप इतना पुख्ता हो जाएं, इतने मजबूत हो जाएं, तो बेशक आप बगैर इजरा के तरकीब करते चले जाएं, लेकिन असल तरीका यही है। 10 मिनट लगेंगे लेकिन इजरा हो जाएगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो जहन नशीन हो जाएंगी और रिवाइज हो जाएंगी। आइए चलते हैं। अब ये तो थी इसकी आम तौर पर जो तहकीक, जो अज्जा की तहकीक थी वो हमने कर ली। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी तरकीब की तरफ चलते हैं कि इसकी तरकीब किस अंदाज में की जाएगी, ये कैसे मुरक्कब होगा और ये कैसे एक जुमला बनेगा, कैसे ये मुकम्मल कलाम बनेगा। अगर हम देखें तो वो सारे कवाइद वही हैं जो आपने जहन नशीन कर लिए एक दफ़ा, उसी तरह ये सारे कवाइद यहाँ पे सिर्फ इजरा के साथ हम यहाँ पे इनको जिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सीखना समझना आसान हो जाएगा। एराब लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइही शामिलतिल व आलाइहिल कामिलाती। अल्हम्दु हमने देखा मारिफा है, हमने पढ़ा है कि मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है। अक्सर तौर पर मारिफा होता है, नकीरा मखसूसा भी मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है, लेकिन यहाँ पर पहला कलीमा, पहला लफ्ज़ जो है वो मारिफा है। इसका मतलब ये हुआ कि मारिफा है तो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। मुब्तदा है, कलाम के इब्तिदा में आ रहा है, कलाम के आगाज़ में आ रहा है तो मुब्तदा है। आगे आगे हमने पढ़ा था कि लाम जो है इसमें हरफे जर है, लाम हरफे जर है। इसके बाद अल्लाह ही इसमें जलालत है। अब हमने ये पढ़ा कि हरफे जर अपने इसम पर दाखिल होकर उसको जर देता है। लाम की वजह से इस पर जर आ गई, लिल्लाही मजरूर हो गया, अल्लाह इसमें जलालत मजरूर। जार और मजरूर पिछली तरकीब में भी यही बयान किया गया। जार और मजरूर जो हैं ये आपस में जब मिलते हैं तो या तो ज़र्फ़े लग़्व बनते हैं या ज़र्फ़े मुस्तक़र बनते हैं। अगर तो मुताल्लिक़ कलाम में ज़िक्र हो तो ज़र्फ़े लग़्व हैं, अगर कलाम में ज़िक्र नहीं तो ज़र्फ़े मुस्तक़र हैं। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा इससे पहले फ़ेल या शिबा फ़ेल ज़िक्र नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये इसके मुताल्लिक़ हो सकते हैं।
अब यहाँ पे हम इससे पहले फेल या शिबा फेल मुताल्लिक करने के लिए महजूफ निकाल लेते हैं। अब जो महजूफ निकाला जाता है आमतौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक ही जो है वो तुलबाए किराम को देखा जाता है। कोई साबितुन निकाल रहा है, कोई काइनुन निकाल रहा है, कोई साबिततुन निकाल रहा है, कोई काइनतुन निकाल रहा है, कोई इसमें फ़ाइल जो है वो सुलासी मजीद भी से निकाल रहा है, कोई लेकिन जहाँ से भी आप निकालें, लेकिन जब भी महजूफ निकाला जाएगा वो मुब्तदा के मुताबिक निकाला जाएगा। अगर मुब्तदा मुज़क्कर है, वाहिद है, तो उसके मुताबिक ही निकाला जाएगा। अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसके मुताबिक ही निकाला जाएगा। अब मुज़क्कर है, वाहिद है, तो इसमें फ़ाइल का सीगा साबितुन। यहाँ पे हम महजूफ निकाल लेते हैं साबितुन। जार मजरूर मिलकर साबितुन के ज़र्फ़े मुस्तक़र, ज़र्फ़े मुस्तक़र हुए साबितुन के। अब साबितुन इसमें फ़ाइल है। अब इसमें फ़ाइल के अंदर एक ज़मीर होती है जो इसका फ़ाइल होती है, क्योंकि महजूफ निकाला तो महजूफ के अंदर ही ज़मीर होगी जो इसका फ़ाइल होगी। साबितुन में हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, हमने निकाला है, ये इसका ज़र्फ़े मुस्तक़र है। यहाँ पर करके इबारत को छोड़ दीजिए, फिर आगे चलिए। अला हरफ जार है। अला के बारे में भी हमने पढ़ा कि अला जो है ये हरफ जर है, क्योंकि इसका शुमार हरूफ जारा में से है। नअमाई मुदाफ, ही ज़मीर मुदाफ इले, नअमाई मुदाफ, ही ज़मीर मुदाफ इले। मुदाफ और मुदाफ इले मिलकर मुरक्कब इजाफी। अब मुरक्कब इजाफी होकर ये मौसूफ। अब हमने इसको मौसूफ बनाया, तो मौसूफ कैसे बनाया? आमतौर पर एक कायदा है कि जब दो मारिफा इकट्ठे हो जाएं, दोनों मारिफा इकट्ठे हो जाएं, एक कलीमा है वो भी मारिफा है, दूसरा कलीमा है तो वो भी मारिफा है, आमतौर पर वो मौसूफ सिफ्त ही वाक़या होते हैं। और उससे पहले अला हरफ जार भी आ रहा है। इसके अलावा कोई और पीछे ऐसा फेल नहीं है कि जो इन दोनों को, दोनों मारिफा हो और उनको अमल देकर एक को फ़ाइल और एक को मफ़ऊल बना सके। यहाँ पे कोई ऐसा फेल जिक्र नहीं है। हरफ जर है, जर के बाद दो कलिमात हैं, दोनों मारिफा हैं, आपस में मौसूफ सिफत बनने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, मौसूफ और सिफत, मौसूफ और सिफत में मुताबिकत का होना बेहद ज़रूरी है। अब सिफत अगर जुमला है तो उसके कवाइद और हैं, सिफत अगर वाहिद है तो उसके कवाइद और हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो सिफत जिक्र की गई है वो जुमला है। जुमला कैसे है? अब जुमले के अंदर जब सिफत जुमला हो तो उसके अंदर एक ज़मीर का होना बेहद ज़रूरी है जो मौसूफ की तरफ लौटती है। अब ये देखें कि नअमाई मुरक्कब इजाफी होकर मौसूफ, अशामिलाती इसकी सिफत। चले मारिफा है, मारिफा है क्योंकि ये इजाफत है मारिफा की तरफ, तो ये मुअर्रफ बिल इजाफत होकर मारिफा के हुक्म में। ये शामिला है, अलिफ लाम के साथ मारिफा है, लेकिन शामिला तो मुअन्नस है। नअमाई जो है ये, इसके अंदर तो मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। नअमाई जो है ये जमाअतुन की तावील में होकर जमा मुकस्सर है। यो जब जमा मुकस्सर जमाअतुन की तावील में होगी तो ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। अब वाहिद मुअन्नस की ये कायदा ज़हन नशीन कर लीजिए कि इसके अगर मारिफा इसके बाद मारिफा है लेकिन इसके अंदर मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जा रही, इसके अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये पीछे वाला जो लफ्ज़ है, जो कलिमा है, ये मुअन्नस होगा। उस पर तहकीक करें कि किस एतिबार से मुअन्नस है, कि इसकी सिफत तो मुअन्नस जिक्र की जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिफत मुअन्नस हो और उससे पीछे मौसूफ मुज़क्कर हो, कभी भी नहीं हो सकता। अब ये इस पर तहकीक करें। जब तहकीक की गई तो पता चला कि ये जमाअतुन की तावील में होकर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस है। अब शामिला सीगा सिफत है,
वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल। हिया ज़मीर राजे बोसुए मौसूफ है, क्योंकि सिफत जुमला है, जुमले में ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है कि जो मौसूफ की तरफ लौटे। ये ज़मीर मौसूफ की तरफ लौट रही है। सीगा सिफत वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल। अब इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर मौसूफ के लिए सिफत, मौसूफ के लिए सिफत हो गए। अब ये मौसूफ और सिफत क्या बनेंगे, इसके लिए हमें अगले लफ्ज़ की तरफ गौर करना है कि इसके बाद क्या लफ्ज़ आ रहा है, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। हमने आगे लफ्ज़ पढ़ा था वाओ। अब ये जो वाओ है, इस वाओ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वाओ जो है ये मातूफ इले है। यहाँ पर वाओ अतफ के लिए है। वाओ जो है ये अतफ के लिए है, हरूफ आतिफा में से है, क्योंकि इससे पीछे भी दोनों कलिमात जो हैं वो मारिफा के हैं और इसके बाद भी दोनों कलिमात मारिफा के हैं। तो आम तौर पर जो है ये मातूफ इले बनने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला कि ये वाओ जो है ये आतिफा है। जब वाओ आतिफा है तो इसका मतलब ये है कि ये मौसूफ सिफत मिलकर मातूफ अलैह होंगे, क्योंकि वाओ आतिफा है। वाओ आतिफा से पहले मातूफ अलैह और इसके बाद मातूफ होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मातूफ है और ये मातूफ अलैह है? ऐसे ही पता चलेगा अगर मातूफ अलैह को मातूफ की जगह पर रखा जाए और मातूफ को मातूफ अलैह की जगह पर रखा जाए तो तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये आपस में मातूफ अलैह बनेंगे। मातूफ अलैह आलाई मुदाफ, ही ज़मीर मुदाफ अलैह, मुरक्कब इजाफी मौसूफ। अल कामिला सीगा सिफत है, वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस इसमें फ़ाइल, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने हिया ज़मीर फ़ाइल। अब ये जो हिया ज़मीर है इसमें यहाँ पे भी ये राजिब वसूए मौसूफ होगी, क्योंकि सिफत जुमला है और जुमले में एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूफ की तरफ लौटे। हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर मौसूफ के लिए सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर अब हमें कलाम के अंदर मातूफ की ज़रूरत है, तो मातूफ और मातूफ इलेह। अब ये मातूफ है, ये मातूफ इलेह। यहाँ तक हमने तरकीब को मुकम्मल कर लिया कि ये हम यहाँ तक पहुँच चुके कि एक मुकम्मल अंदाज में तरकीब जो है वो कलाम के अज्जा को बिल्कुल जुदा जुदा करके फिर दोबारा से हमने इनको इकट्ठा कर लिया। तो हमें पता चला कि ये आपस में मिलकर मातूफ। अब मातूफ और मातूफ इले दोनों मिले। मातूफ और मातूफ इले मिलेंगे तो इससे पीछे अला हरफे जार है, ये दोनों मिलकर अला हरफे जार का मजरूर, अला हरफे जार का मजरूर, मातूफ इले मिलकर इसका मजरूर। अब ये पूरा कलीमा यहाँ से लेकर कलाम जो है ये इस अला जार के लिए मजरूर बन गया। अब अला जार को जब मजरूर मिल गया तो इसका मतलब यह है कि इसको अब ज़र्फ़ मुस्तक़र बनना है या ज़र्फ़ लग़्व बनना है। यहाँ पे एक कायदा बहुत ही इंतहाई अहम है। आम तौर पर तुलबा किराम जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है पीछे कलाम के अंदर कोई भी फ़ेल या शिबा फ़ेल ज़िक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़र्फ़ मुस्तक़र होगा। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अला हरफ़े जार और इसका मजरूर ये दोनों ज़र्फ़ लग़्व होंगे, ज़र्फ़ मुस्तक़र नहीं होंगे। अगरचे कलाम के अंदर ये चीज़ ज़िक्र नहीं है, लेकिन कैसे ज़र्फ़ लग़्व होंगे?
क्योंकि हमने पहले साबितुन महजूफ निकाल लिया है, साबितुन महजूफ निकाल चुके हैं। जब ये साबितुन महजूफ निकल चुका तो इसका मतलब ये है कि ये महजूफ अगले वाले कलाम के लिए मज़कूर की तरह है। जब ये महजूफ अगले वाले कलाम के लिए मज़कूर की तरह है तो इसका मतलब ये है कि ये अला हरफ जार जो है साबितुन का ज़र्फ़ लग़्व बनेगा, ज़र्फ़ मुस्तक़र नहीं बनेगा। साबितुन के लिए ये ज़र्फ़ मुस्तक़र होंगे और ये लिल्लाही जो है इसका ज़र्फ़ लग़्व होगा। एक इसका ज़र्फ़ लग़्व है जो अला हरफ जार के बाद है और लिल्लाही जो है ये इसका ज़र्फ़ मुस्तक़र है। अलहम्दु मुब्तदा है, लिल्लाही जार मजरूर मिलकर इसका ज़र्फ़ मुस्तक़र और अगली इबारत जार मजरूर मिलकर इसका ज़र्फ़ लग़्व। ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र ये दोनों साबितुन इसमें फ़ाइल, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होगा। शिबा जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा को खबर चाहिए। अलहम्दु मुब्तदा था, मुब्तदा को खबर की ज़रूरत थी। जब मुब्तदा के लिए खबर चाहिए तो फिर ये शिबा जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा के लिए खबर वाक़या होंगे। देखें ये है जी मुकम्मल तरकीब और तरकीब का दुरुस्त अंदाज। इस अंदाज से आप 1 माह से 2 माह तक इस अंदाज से तरकीब कर लें, यकीन करें कि आपको नहव पढ़ने का मज़ा आ जाएगा, नहव सीखने का मज़ा आ जाएगा और तरकीब करना बेहद आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला नअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला। इसमें अभी और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अगर उनको ज़िक्र किया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और तलबा को देखने में दुश्वारी होती है। यहाँ पर अब इसका तमाम तारीफ़ें साबित हैं, साबितुन माज़ूफ़ निकाला, तमाम तारीफ़ें साबित हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए साबित हैं उसके इनाम फरमाने पर। जो उसने इनाम फरमाया, शामिला यहाँ पे आम के माना में है, शमूल से है, आम के माना में है, उसके इनाम फरमाने पर जो आम है। व आलाइहिल कामिलाती और उसकी नेमतें अता फरमाने पर जो कामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए, इल्म नहव पर हमारी गिरफ्त मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।